सभी को सादर प्रणाम। स्वामी वेदानंद सरस्वती जी की ये पुस्तक है संध्या से समाधि। इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी चर्चाओं को किया है, समाधि को कैसे प्राप्त करें, और बड़ी विस्तृत ये चर्चा है। एक स्थान पर आप लिखते हैं कि मनुष्य को सुख प्राप्त क्यों नहीं होता। आज मनुष्य सुखी होने के लिए धन कमाना चाहता है और धन को वो प्राप्त भी कर लेता है, और कोई सुखी होने के लिए विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद में एक स्त्री से संतुष्टि नहीं है, उसके बाद वो सोचता है कि एक स्त्री के अतिरिक्त भी मेरा कहीं मिलना जुलना आना जाना हो। तो इस सब को लेकर के कि मनुष्य धन भी प्राप्त करता है, स्त्री को भी प्राप्त करता है, संतानों को भी प्राप्त करता है, किस लिए कि मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु सुखी हो नहीं पाता। तो ये जो सब कुछ प्राप्त होने के बाद जो कष्ट है उसका भी कारण है, उसका वर्णन आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर पृष्ठ संख्या इसके 78, 79 और 80 पर किया हुआ है। वो जैसा उन्होंने वर्णन किया है मैं यथावत आप सभी के बीच में रखता हूँ। हमको इसको पूरा सुनने का प्रयास करना चाहिए। एक चोर ने सन्यासी का कंबल चुरा लिया। चोर पकड़ा गया। जज ने पूछा, तुमने सन्यासी का कंबल चुराया? चोर ने कहा, इनके पास मुझे एक कंबल ही मिला था। सन्यासी ने कहा, यह झूठा है, इसने मेरा सब कुछ चुरा लिया है। जज ने फिर चोर से पूछा, सच बतलाओ, झूठ मत बोलो, तुमने क्या क्या चुराया? चोर ने कहा, केवल मैंने कंबल ही चुराया था। सन्यासी ने कहा, इसने मेरा बिछौना, सिरहाना, ओढ़ना सब कुछ चुराया है। वैसे चोर ठीक कहता है कि इसने कंबल ही चुराया था, किंतु वह कंबल ही मेरा सब कुछ है। सोता हूँ तो इसे बिछा लेता हूँ, ठंड लगती है तो ओढ़ लेता हूँ, कभी सिर के नीचे रख लेता हूँ। कंबल के अलावा और कोई मेरी ज़रूरत ही नहीं है, कंबल ही तो मेरा सब कुछ है, तो मेरा सब कुछ इसने चुराया है। इसी प्रकार मन के अंदर पड़ा हुआ राग, राग का मतलब है ज़्यादा किसी चीज़ से जुड़ाव हो जाना, जुड़ जाना, है ना। किसी को बच्चों के साथ में, किसी को और किसी चीज़ के साथ में, किसी को कपड़ों के साथ में, किसी को अपने चेहरे से ही बहुत राग हो गया, जुड़ गया, ज़्यादा लगाव हो गया, सारा सारा दिन अपना चेहरा ही देखता चला जाता है। तो इसी प्रकार मन के अंदर पड़ा हुआ जो राग है वह सब कुछ बना हुआ है। हम काम का, क्रोध का, भय का उपचार खोजते हैं, किंतु उनके मूल में जो राग बैठा हुआ है, राग का मतलब आसक्ति बैठी हुई है, उसका उपचार नहीं करते। जब तक हम अपने अंदर बैठे हुए इस राग का उपचार नहीं करते तब तक सारे प्रयत्न ही व्यर्थ हैं। मूल पर प्रहार किए बिना समाधि नहीं हो सकती। एक चोर ने किसी किसान के खेत से तुंबे चुरा लिए। इतने में ही खेत का मालिक आ गया। चोर तुंबे लेकर दौड़ा, एक तालाब में घुसा, पीछे से खेत का मालिक भी वहां आ गया। चोर ने तुंबों को पानी में डालकर छुपाना चाहा। तुंबे जो है उसमें वायु बहुत होती है, और वायु जिसके अंदर भरी हुई हो, ज़्यादा हो, तो वो पानी में डुबाया नहीं जा सकता। तुंबे पानी में तैरने लगे, उसने उन्हें दबाया, वे नीचे जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं। खेत के मालिक ने देख लिया। उसने चोर से पूछा, तुमने तुंबे चुराए हैं? चोर ने कहा, हाँ मैंने तुंबे चुराए थे, किंतु ये सब इतने नालायक हैं कि मैं 2 को पानी में डुबाता हूँ तो 4 ऊपर आते हैं, 4 को दबाता हूँ तो 8 ऊपर आ जाते हैं। यही स्थिति हमारे मन के अंदर पड़े हुए वासनाओं और संवेगों की है। हम एक को दबाते हैं तो 2 उभर आते हैं, वासना को दबाते हैं तो घृणा जाग जाती है, क्रोध को दबाते हैं तो ईर्ष्या जन्म ले लेती है। जब तक हम समाधि को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। समाधि स्थायी समाधान है। इस तक पहुंचने के लिए राग को पकड़ना होगा, राग की अनुभूति को समाप्त करना होगा। राग को एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए संध्या का अभ्यास करना होगा। संध्या चिंतन का द्वार खोलती है, वह हमें बाहरी जगत से अंदर के जगत में ले जाती है। लेकिन आंखें बंद कर लेने मात्र से हम अंदर के जगत में नहीं चले जाते हैं, है ना। कोई कहे जी मैंने तो आंखें बंद कर ली और इतनी देर को कर ली, इतने से ही कार्य नहीं होगा। अंदर के जगत में जाने के लिए बाहर के जगत में यम नियम आदि का पालन करके अपनी इंद्रियों को, मन को सुसंयमित करना होगा। तो केवल आंख बंद कर ले और सारे दिन के व्यवहारों को नियंत्रित न करें,
है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब हम ना करें और सोचें आंखें बंद कर लेने से समाधि की उपलब्धि होगी, तो ये तो संभव नहीं है। यम का पालन करना होगा, नियमों का भी पालन करना होगा, आसन का भी अभ्यास करना होगा। मन की पवित्रता और व्यवहार में मैत्री भावना मन को एकाग्रता प्रदान करती है। पुराने समय में पुरूरवा ऐल नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। कामांध होकर वह अपनी इंद्रियों का दास बन गया। जब उसे अपनी इस अवस्था का बोध हुआ तब अपनी स्थिति पर तरस खाकर कहने लगे, हंत, मेरी मूर्खता तो देखिए। कामांध होकर मैंने उर्वशी के हाथ को पकड़ लिया, सुंदर युवती के हाथ को पकड़ लिया, तो उसने अपने बाहुपाश में मेरी गर्दन को ऐसा जकड़ा कि मेरे जीवन का बहुमूल्य समय काम क्रीड़ा में ही समाप्त हो गया। एक चक्रवर्ती सम्राट नारी के हाथ का खिलौना मात्र बनकर नाचता रहा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जिस नारी ने मुझे तृण के समान अपमानित करके त्याग दिया, मैं उसी के वियोग में वस्त्रहीन होकर नग्न ही भागता रहा, रोता बिलखता गधे के समान विचरता रहा। ऐसा व्यक्ति प्रजापति कैसे हो सकता है? नारी के जाल में फंसा हुआ मन तप, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, विवेक, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का अध्ययन, विद्या, तप, त्याग, एकांत, मौन आदि कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकते। शिष्णोदर तृप्त विलासी पंडिताभिमानी मुझ चक्रवर्ती सम्राट को, शासक को धिक्कार है, जो एक गर्दभ के समान, गधे के समान नारी कटाक्ष के जाल में जा फंसा। वर्षों तक उसके उच्छिष्ट और मलिन होठों की मादक मदिरा के पान से भी मेरी वासना की ज्वाला शांत न हुई। यह मैंने स्वयं अनुभव से देखा कि कामाग्नि कभी भोगों की आहुतियों से शांत नहीं होती, अपितु वह उत्तर उत्तर बढ़ती ही गई। काम के मद में बेहोश होकर व्यक्ति मैली कुचैली दुर्गंध युक्त कामाग्नि से उत्तप्त अपवित्र देह को, जो भी जिसका भी शरीर है उसके अंदर रक्त भी है, कभी न कभी माथे पर, कहीं और स्थानों पर मैल भी है ना, उसमें दुर्गंध भी है। और हम कल्पना क्या करते हैं कि उस शरीर को सुकुमार है जी, ये तो नारी का शरीर, ये पुरुष का शरीर। शुचिता, उसको पवित्र मानते हैं। शीतलता, उसको मानते हैं तो बड़ा शीतल है, शीतलता देने वाला है। सुगंध आदि की कल्पना हम लोग करते हैं। मोह से अंधा होकर मैं कुरूप को रूपवती, अपवित्र को पवित्र, अनित्य को नित्य मानकर पूजता रहा। जो शरीर माता पिता की आंखों का तारा, पत्नी का प्यारा, स्वामी का सेवक, अग्नि का ईंधन है, कुत्ते और गीध आदि पक्षियों का भोजन है। हमारे शरीर को जरा सा कुछ हो जाए, मर जाएंगे तो कुत्ते और गीध खाएंगे और आग में इसको जला दिया जाएगा। उसे हम अपना कैसे कहें? हमारे शरीर के साथ तो यही होना है। मल मूत्र से आपूरित इस अपवित्र देह को अंत में पक्षी खाकर बींट कर देते हैं। पक्षी हमारे शरीर को खा जाते हैं। अगर मार करके कोई हमको घेर दे तो पक्षी खाते हैं और उसको हमारे ही शरीर को बींट में बदल करके छोड़ देते हैं। इसके गल सड़ जाने पर इसे कीड़े खाते हैं। जलकर इसकी मुट्ठी भर राख बन जाती है। इस देह पर मुग्ध होकर अज्ञानवश व्यक्ति इसे सुमुखी, सुंदर, सुघड़ नासिका वाली, है ना, क्या कहते हैं शरीर के बारे में, नारी के शरीर के बारे में, अरे बड़ी सुमुखी है ना, ये ध्यान नहीं रहता कि ये जैसा भी शरीर है इसको तो खा लिया जाएगा, पक्षियों के द्वारा नोच करके खा लिया जाएगा, बीट बना दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, सुंदर है, सुघड़ है, नासिका इसकी बड़ी सुंदर है, मनोरम है, मंद मुस्कान वाली आदि कहता है। इस शरीर में मल मूत्र कफ पित्त हाड़ मांस खून आदि भरे हुए हैं। यदि मनुष्य इस पर मोहित होता है तो पशु और मानव में कौन सी भेद रेखा है। अतः आत्मकल्याण के अभिलाषी जनों को नारियों, शिश्नोदर सेवी नरों और इंद्रियों का संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो यदि हम आत्मकल्याण चाहते हैं, जो कि सुख का, शांति का एकमात्र मार्ग है, तो कह रहे हैं कि हमको नारियों के संग से और नारियों को पुरुषों के संग से और ऐसे व्यक्तियों के संग से भी बचना चाहिए जो नारियों के सेवन में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार की भूल हमको नहीं करनी चाहिए यदि हम आत्मकल्याण चाहते हैं। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।